हाँ तो राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है रिलेटेड फुट नमनेस से। ये जो फुट नमनेस है इसके हम जो है पॉसिबल रीजंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन रीजंस को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के साथ साथ हम उसका पॉसिबल सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फुट नमनेस होती क्या है और होने के साथ साथ इसके कारण क्या हैं और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फुट नमनेस होती ही क्या है। देखिए, जब भी कोई राइडर बाइसिकल राइड करता है और राइड करते वक्त वो एक क्लासिकल साइकिलिंग शू का इस्तेमाल करता है, तो बहुत से राइडर्स ऐसे हैं जिन्हें फुट के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन को जो है वो फेस करना पड़ता है। तो यही लॉस ऑफ सेंसेशन, जहां पर किसी भी टाइप का जो फीलिंग है, चाहे वो हॉटनेस का फीलिंग हो, चाहे वो कोल्ड का फीलिंग हो या फिर किसी भी टाइप का पेन का फीलिंग हो, वो जो सेंसेशन है वो लॉस कर देता है। तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि जो राइडर है उसे फुट नमनेस हो गई है। और ये जो फुट नमनेस है ये ज़्यादातर टो बॉक्स एरिया के अंदर ही किसी राइडर को फेस करनी पड़ती है। तो राइडर्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 6 ऐसे पॉसिबल रीजंस जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका 4 फुट नमनेस। अब जो 4 फुट के अंदर जो नमनेस क्रिएट होती है वो एक्चुअली होती ही क्यों है। देखिए, यहाँ हम सबसे पहले जो फुट है उसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा 4 फुट है वहाँ पर हमारे पास है मेटाटार्सल बोन्स होती हैं। उन मेटाटार्सल बोन्स के बीच में जो है एक ब्लड वेसल्स का और नर्व्स का नेक्सस है जो कि उन मेटाटार्सल बोन्स के बीच में से गुजरता है। तो जब भी हम किसी शू को पहनते हैं, स्पेशली ऐसा शू जो कि थोड़ा सा हार्ड है और जो हमारे पैर को पैक करता है, तो उस केस के अंदर जब प्रेशर चारों तरफ से पड़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स का जो नेक्सस है वो मेटाटार्सल जो बोन्स है उनके बीच में जो आ रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है उस नेक्सस के ऊपर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो वहाँ पर हैम्पर होगा और जब ब्लड का फ्लो जो है वो पुअर हो जाएगा, सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा और जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जब कंबाइन होते हैं तो एक तरीके से हमें या राइडर को कहें कि एक नमनेस की जो है फीलिंग आती है। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जा सकता है? इस चीज़ को सबसे पहले फिक्स किया जा सकता है एक वाइडर शू का इस्तेमाल करके। जो साइकिलिंग शूज़ हैं उसके अंदर बहुत सारी रेंज आती हैं। उन रेंज के अंदर आप ये पाएंगे कि कुछ शूज़ ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली लेंथ में इक्वल होंगे, लेकिन जो उनका 4 फुट एरिया है, कुछ जो शूज़ हैं उनका रेगुलर होगा और कुछ शूज़ का जो है वो वाइडर होगा। तो वाइडर शूज़ जो हैं वो डब्ल्यू मेंशन्ड किए हुए मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको 2 कंपनियां हैं जिनके बारे में बताता हूं जो कि इस टाइप के शूज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। जैसे सबसे पहली जो कंपनी है वो है लेक और दूसरी है शिमानो। इनके जो शूज़ हैं वो मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो कि वाइड लेबल्ड होंगे। तो जिनका जो 4 फुट है, वाइड है, वो इस टाइप का शू जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से जो है वो निजात पा सकते हैं। दूसरा जो पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका वो है मेटाटार्सल डोम्स का इस्तेमाल करना। जब आप मेटाटार्सल डोम्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में होगा क्या कि ठीक है, आपने वाइड शू का इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी आपकी जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर आप मेटाटार्सल डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डोम्स हैं ये छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो कि आपने 4 फुट के जस्ट नीचे जो है अपने शू के अंदर रखनी है और अपना जो फुट है इन डोम्स के ऊपर प्लेस करना है जब भी आप राइड करते हैं। तो उस केस में होगा क्या कि एक स्प्रेडिंग इफेक्ट, एक स्प्लेइंग इफेक्ट जो है वो जो यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से जो आपकी मेटाटार्सल्स हैं उनके बीच में एक हल्का सा स्पेस क्रिएट होगा और स्पेस क्रिएट होने से जो
सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा, सर्कुलेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, और जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपकी नर्व्स के ऊपर प्रेशर कम होगा तो नमनेस से आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा और जो आपकी सॉल्यूशन है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है किसी भी बाइसिकल राइडर को फेस करनी पड़ती है वो होती है एक्सेसिव प्रेशर की। देखिए, जब भी हम शूज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही हाई ग्रेड के होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। तो उस केस के अंदर होता क्या है कि हम किसी भी लॉकिंग सिस्टम से, जैसा कि मैंने आपको पहले के एपिसोड्स के अंदर भी बताया, जैसे बोआ सिस्टम है, लेस सिस्टम है, वेलक्रो सिस्टम है, तो जब हम अपने पैर को पैक करते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और जब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उसे रीइंस्टेट करने के लिए आप क्या करेंगे? उसे रीइंस्टेट करने के लिए आप अपने जो शू का साइज़ है उसे मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि जब भी जो साइज़ का स्पोर्ट शूज़ आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैं 10 नंबर का जो स्पोर्ट शू है रेगुलरली रनिंग के टाइम, वॉक के टाइम और रूटीन जो मेरे काम हैं उन्हें करते हुए मैं 10 नंबर का जो स्पोर्ट शू है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ आपने क्या करना है कि आधा नंबर जो है वो बड़ा खरीदना है अपना साइकिलिंग शू। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक स्पेस जनरेट हो जाता है, एक थोड़ा सा स्पेस जो है आपके पैर को मिलता है, जहां से आप अपना जो पैर का सर्कुलेशन है उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो नमनेस है उससे आप बच सकते हैं। अब राइडर्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको आधा नंबर जो है अपने रेगुलर शू से बड़ा लेना पड़ेगा, और कई केस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको 1 नंबर अपने रेगुलर शू से बड़ा लेना पड़े। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी बाइक शॉप के ऊपर विजिट कीजिए और वहाँ पर उस पर्टिकुलर शू को डाल के देखिए। जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम है जो कि नमनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पुअर बाइक फिट। और पुअर बाइक फिट के अंदर एक एस्पेक्ट जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका इम्प्रॉपर सीट हाइट, या कहें हम सैडल हाइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती कैसे है? अगर आपका जो सैडल हाइट है या कहें कि सीट पोस्ट है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा लो है तो दोनों ही केसेस के अंदर जो है आपका जो सर्कुलेशन है वो इंपेयर होगा। अब सर्कुलेशन कैसे इंपेयर होगा? देखिए, जब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है तो खासकर आज हम बात करेंगे पैर की, तो जब आपका फुट है उस फुट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी जो काफ मसल्स हैं उनसे रेगुलेट होता है। तो जब भी आपकी जो बाइसिकल है वो पुअरली फिटेड होगी, यानी कि या तो आपकी सैडल हाइट ज़्यादा होगी या फिर सैडल हाइट कम होगी, तो उस केस के अंदर जो आप फुट का जो प्रेशर है आप डाउन स्ट्रोक के टाइम, पीडलिंग के दौरान और अप स्ट्रोक के दौरान, तो दोनों ही डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक वहाँ पर आपका जो प्रेशर है फुट का वो अनइवन होगा, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होगा, जिसकी वजह से जो आपका फुट का सर्कुलेशन है वो हैम्पर होगा और नमनेस आपको होगी। अब हम सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर आपका जो सैडल हाइट है वो ज़्यादा है, अगर आपकी सैडल हाइट ज़्यादा है तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप इस केस में नेचुरली जो पीडल है उससे आप जो है थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि सीट हाइट जो है वो ज़्यादा है। जब आप दूर होंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने जो फुट है उसका जो 4 फुट है, यानी कि जो अगला हिस्सा है उसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी राइडिंग के दौरान। और जब आप उसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने अपनी जो काफ मसल्स हैं उनको प्रेशराइज किया जब आप डाउन स्ट्रोक जा रहे हैं, और उतना ही प्रेशराइज किया जब आप अप स्ट्रोक आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर आप समझिए इस बात को कि जो काफ मसल है उनका सही तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट करना और सही तरीके से रिलैक्स होना ही अच्छे सर्कुलेशन का कारण बनता है। लेकिन आपकी पुअर सैडल हाइट की वजह से या ज़्यादा सैडल हाइट की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो एक साइकिल है उसको आपने ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से जो है सर्कुलेशन ख़राब हुआ।
अब इसी चीज को हम दूसरे केस में डिस्कस करते हैं, जब आपकी जो सैडल हाइट है वो एक स्टैंडर्ड या कहें कि सही सैडल हाइट से नीचे है। उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉन्स्टेंटली आप जब डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं और जब अप स्ट्रोक कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट के ऊपर आप एक्सेसिवली जो है अपने पीडल को प्रेस करेंगे, तो उस केस के अंदर भी जो है सही तरीके से आपकी काफ मसल का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और जो आपका सर्कुलेशन है फुट के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस तरीके से जो है नमनेस आएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी बाइसिकल शॉप पे विजिट कीजिए और अपनी बाइक को सही तरीके से फिट करवाइए, उसकी जो सैडल हाइट है उसे सही तरीके से सेटल कीजिए, ताकि जो आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है और जो अपवर्ड स्ट्रोक है वो सेटल हो जाए और जो नमनेस की प्रॉब्लम है वो आपको ना आए। अब राइडर्स, फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है आपकी जो क्लीट्स हैं, शू के अंदर एक क्लीट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये एक टाइप का ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं आपके पीडल और शू के बीच में। अगर ये जो क्लीट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड पोजीशन में हैं, तो उस केस के अंदर आपको नमनेस हो सकती है। अब यहाँ कारण क्या है? कारण ये है कि आपका जो प्रेशर जोन है वो आपका 4 फुट होगा और बहुत ही कम एरिया होगा। तो दोनों केसेस हैं, एक तो आप 4 फुट से प्रेशर लगा रहे हैं और दूसरा बहुत कम एरिया के अंदर लगा रहे हैं। तो उस केस के अंदर भी आपका जो टो बॉक्स एरिया है उसके वो ओवर प्रेशराइज्ड होगा, और जब ओवर प्रेशराइज्ड होगा तो वहाँ पर आपको नमनेस फील होगी। तो इसको फिक्स करने के मैं आपको तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका है कि जो अपनी क्लीट है उसको सबसे बैकवर्ड पोजीशन के अंदर आप लेके आइए। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका प्रेशर जोन है वो फॉरवर्ड से आपको मिडल ऑफ द फुट जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आपका जो प्रेशर जोन है मिडल ऑफ द फुट में जो है शिफ्ट होगा तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने क्लीट को सबसे ज़्यादा बैकवर्ड करने के बाद भी नमनेस फील हो रही है तो आप उस केस में एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पीड प्ले एक्सटेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक्सटेंडर है ये आपके शू के ऊपर अप्लाई होगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी क्लीट को और भी पीछे की तरफ पोजीशन कर सकते हैं, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि जो आपका जो प्रेशर जोन है वो आपके मिडल फुट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आप ब्लॉक क्लीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसे क्लीट जो कि जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं यानी कि पॉइंट ऑफ इंसर्शंस हैं वो इतने ज़्यादा उसके अंदर मार्जिन होता है कि आप बड़ी आसानी से उन क्लीट्स को काफ़ी पीछे की तरफ जो है वो आप पोजीशन कर सकते हैं। तो जितना पीछे की तरफ आप पोजीशन कर पाएंगे उनके ज़्यादा एक्सटेंशन मार्जिन की वजह से, तो उतना ही जो प्रेशर है वो आपको मिडल ऑफ द फुट के ऊपर जाएगा और आपका जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और नमनेस जो है उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एक्सट्रीम कोल्ड। अगर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन है तो उस केस के अंदर आप ये पाएंगे कि फुट नमनेस की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं, कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन के अंदर जब वो राइड करते हैं तो फुट नमनेस आती है। मेनली यहाँ पर पुअर सर्कुलेशन ही कारण है। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है तो आपका जो सर्कुलेशन है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वो पुअर होता है, तो जिसकी वजह से इस टाइप की जो है प्रॉब्लम आती है। तो आप इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो है आप वूल सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंड ब्रेकर सॉक्स का, या फिर हम कहें कि जो पॉलीथीन बैग टाइप का जो एक कवरिंग है वो हम पैरों के अंदर पहन सकते हैं अलोंग विद सॉक्स, जिसकी वजह से हमें एक विंड ब्रेकर इफेक्ट मिलेगा और जो हमारे फुट की जो गर्मी है उसे हम कहीं ना कहीं पैर के अराउंड रोक पाएंगे, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि और जो दूसरे फैक्टर हैं उन्हें भी फिक्स करना है। ऐसा ना हो कि आप सॉक्स या फिर विंड ब्रेकर का यूज़ करें और शू को एक्सट्रीमली टाइट करें, तो उस केस में पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपने
इसके साथ जो पहले डिस्कस किए गए और भी जो कारण हैं जिसकी वजह से नमनेस होती है उनको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट कंडीशन है तो मैंने आपको कहा था कि आपने जो अपने शू का साइज है वो लगभग आधा नंबर जो है वो बड़ा खरीदना है। तो उस केस के अंदर आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है, उस मार्जिन के अंदर आप अपनी जो 4 फिंगर्स हैं, जो फुट की जो फिंगर्स हैं, उन्हें आप हिला सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने फुट को हल्का सा मूव कीजिए। मूव करेंगे तो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन होगा तो नमनेस की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व होगी। जो लास्ट पॉइंट है वो है, देखिए जब आप पहले 5 जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसे फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फुट के अंदर नमनेस है, तो आप क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हैं। एक ऐसा कारण हो सकता है कि आपका जो प्रेशर जोन है, चाहे आप उस प्रेशर जोन को मिडल ऑफ द फुट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या फिर 4 फुट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या किसी स्वीट पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि एक बाइक फिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आइडियल है, लेकिन फिर भी नमनेस जा नहीं रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका प्रेशर एरिया है उसे क्यों ना फैला दिया जाए। अगर प्रेशर एरिया को फुट के ऊपर फैला दिया जाएगा तो भी आपकी जो नमनेस है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अब इस प्रेशर एरिया या प्रेशर जोन को हम स्प्रेड कैसे करें, इसके अंदर स्प्लिंग इफेक्ट कैसे लेके आएं, वो हम ला सकते हैं एक फुट आर्च का इस्तेमाल करके। जो फुट आर्च है उसका सबसे पहला काम यही होगा कि एक तरीके से आपके फुट के नीचे वो सपोर्ट देगा, और सपोर्ट जब देगा और जब आप अपने पिडलिंग के दौरान डाउन स्ट्रोक या अप स्ट्रोक के अंदर होंगे तो एक तरीके से वो आपके फुट को, जो आपका फुट का जो निचला हिस्सा है उसे टच करेगा और एक तरीके से सपोर्ट देगा, और जब वो उसे सपोर्ट देगा तो जो आपका प्रेशर जोन है उसको वो स्प्रेड कर देगा, और प्रेशर जोन स्प्रेड करने की वजह से आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, और जब पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो नमनेस है उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब जो फुट आर्च है आप किसी भी शॉप से आप खरीद सकते हैं, जो नॉर्मल शू की जो शॉप्स हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, किसी बाइक फिट स्टोर को आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फुट आर्च हैं अपने इंडिया में तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमाइज्ड जो है फुट आर्च जो है प्रिपेयर करता है। अगर किसी को इसका नॉलेज है कि इंडिया में कोई कस्टमाइज्ड जो है फुट आर्च जो है बनाता है तो उसके बारे में आप मुझे भी बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा भी थोड़ा सा जो नॉलेज है इसके बारे में बढ़ जाएगा। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो जो बाइक फिट शॉप्स हैं वहाँ पर वो कस्टमाइज्ड जो है फुट आर्च उसे बनाते हैं। अगर आपके पास कस्टमाइज्ड फुट आर्च नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी फुट आर्च को आप खरीदिए और उसे अपने शू के अंदर अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप अपने फुट को हल्का सा उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें और जो अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें। तो राइडर्स, ये थे 6 ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से किसी भी राइडर को फुट नमनेस जो है वो फेस करनी पड़ती है और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस। आशा करता हूं इस पर्टिकुलर एपिसोड से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी, आपका जो टाइम है मैंने वेस्ट नहीं किया होगा, और जो नए राइडर्स हैं और जो पुराने राइडर्स हैं इन दोनों को ही इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ जुड़े रहिए राइडर्स इनक्लेव के साथ। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।